जिंतूर पोलीस स्टेशनचे पीआय यांनी आरोपींशी संगनमत करून गुन्हा नोंद न केल्याचा आरोप. दिनांक 24 ऑगस्ट रविवार रोजी कुरेशी समाजाच्या 2 गटात भयंकर हाणामारी झाली. झालेल्या भांडणाची तक्रार देण्यासाठी तय्यब कुरेशी यांनी जिंतूर पोलीस स्टेशन येथे गेले असता त्यांची फिर्याद न स्वीकारता त्यांना तेथून हाकलून दिल्याचा आरोप करीत तसेच संबंधित आरोपींनी पोलीस स्टेशनचे पीआय यांना 5 लाख रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप करीत संबंधित पोलीस व मारहाण करणारे आरोपी यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी अशी मागणीचे निवेदन दिनांक 29 ऑगस्ट रोजी पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आले असून तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिंतूर पुलिस महल में रहता, वहाँ से बच्चे जा रहे थे भागते मेरे खालू के घर को. हम उनके पीछे गए. बशीर कुरैशी ने हमारे खालू पे अटैक किया है. घर में घुसकर हमारे भावच को, हमारे दोनों भाभिया को मारे. हमारे खाला अल्लाह पुकारा करे उनको भी मारे. मारने के अल्लाने के बाद आवाज़ आई. फिर बाद में इलाही कुरैशी को भी जख्मी हालत करे इलाही को दवाखाने में लेके गए. वहाँ से दवाखाने में से पुलिस स्टेशन गया. वहाँ से फरियाद हमारी सरोते साहब ने नहीं लिए. जाओ बोले तुम परभनी को पहले परभनी के दवाखाने में जाओ बोले. वहाँ की फरियाद लेकर आएंगे तो जब भी हम उनको फरियाद देंगे बोले आपकी. फिर हम और वापस गए वहाँ से अस्पताल में परभनी के लाके 2 दिन एडमिट किया. एडमिट करने के बाद में और तीसरे दिन गए हम. फिर वापस गए हमारे खालून. फिर उनकी फरियाद नहीं लिए. वहाँ से उनको हकल के दिए सरोदे साहब ने. उनसे यही गुजारिश है इस हिसाब से कि हमारी फरियाद लिए फिर उनको गुनाह दाखिल किया जाए. यही हमारी रिक्वेस्ट है. फिरोज कुरैशी, बशीर कुरैशी, शोएब कुरैशी, राज़िक कुरैशी, यही फिर बाद में ऐसा हमको अंदाज आया हमारा क्या ले दे के दफ़ा करने को 5 लाख रुपए फिरोज कुरैशी ने सरोदों को पुलिस वाला सरोदे ये पीआई पुलिस वाला सरोदे साहब उनको 5 लाख रुपए दिए ऐसा हमें अंदाज़ा है. और ऐसी मांगनी हमारी एसपी साहब से तो उनको जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और सरोदे साहब को सस्पेंड किया जाए ऐसी हमारी मांगनी है. और किसी पठान को सस्पेंड किया जाए. और दूसरे वाघमारे ये दोनों 3 जने हैं. ये अंदर ऐसा लगा है हमें लेन दे के दफा करो लेकिन हमारे एसपी साहब से उनको जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए. उन्हें हमारा भाई बहुत सीरियस है. हम गरीब लोग हैं. हमारा खालू को चक्कर आ रहे हैं. हमारी खाला कुछ बेहोशी की हालत में 3 बार बेहोश हो गई. हमारी जल्द से जल्द एसपी साहब से गुजारिश है कि उनको अरेस्ट करे. हमारी यही मांगनी है एसपी साहब से उनको अरेस्ट करो उन पर गुनाह दाखिल करो सबसे सब. जय हिंद जय मार्च. क्या हुआ था? हमारा झगड़ा होगा इसके साथ बशीर के साथ. कौन बशीर? कुरैशी बशीर. हमारे घर पे आए उन्होंने मारे हम. क्या वजह थी? चुगली क्यों करा करके क्यों नहीं कहा मेरा मुझे. हमारे घर पे आके झगड़ा करे हमारे बच्चे को मारे. 9 बजे हम इधर उधर हो गए थे. हम हमारे घरों में सो गए थे. घरों में से आके ने हमारे उठाके भाई राके मारे. हम पुलिस स्टेशन गए थे क्या? बाद पुलिस स्टेशन में गए थे हम. हमारी कोई नहीं फरियाद दिया नहीं. उन्होंने बोले पुलिस वालों ने क्या तुम्हारी जब तक बच्चे की फरियाद नहीं आएंगी जब तक हम तुम्हारी कंप्लेंट देते नहीं. बच्चों को ले गए थे क्या? फरियाद? हाँ बच्चों को ले गए थे. फरियाद दे नहीं ना हमारी. उन्होंने बोले जब तक दवाखाने में लेंगे जब तक उनका बयान नहीं होगा जब तक हम तुम्हारी कंप्लेंट देते नहीं. कितने दिन में? इसको बोले 4 बुधवार के दिन. अभी क्या बोलने वाली है? क्या मांग क्या है तुम्हारी? क्या है? क्या चाहते? हमको इंसाफ मिलना. हाँ उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करे? गुनाह दाखिल होना. गुनाह दाखिल होना. उनके नाम बोलो कौन से लोग थे? फिरोज कुरैशी, बशीर कुरैशी, शोएब कुरैशी, अशफाक कुरैशी, राज़िक कुरैशी. ये 5 जनों ने मारा और बाकी लोग और भी थे. पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वालों ने क्या बोला? पुलिस स्टेशन में हम गए थे तो उन्होंने हमारी फरियाद दिए नहीं. उन्होंने बोले जब तक तुम्हारे लोग बच्चे जब तक तुम्हारे होश में नहीं आएंगे जब तक हम तुम्हारी फरियाद देते नहीं तुम यहाँ से चले जाओ. बच्चे आए क्या? होश में नहीं आया. कहाँ पे एडमिट किया हुआ है? अम्बूरे हॉस्पिटल में. मैं रहने वाला हूँ और हमारे घर पे आके 5 उन्होंने मारे. शोएब कुरैशी,
और बशीर कुरैशी और राज़िक कुरैशी और फेरोज़ कुरैशी, और हम पुलिस स्टेशन में भी गए थे। हमारे इसी साहब ने हमारे बोले जब तक हमारा भी नहीं रही हमारा बयान लिए नहीं उन्होंने हमारे वहाँ से निकाल के दे दिए, और हम दवाखाने लेके आए। जब तक बोले पेशेंट होश में आता नहीं तब तक हमारी फरियाद देते नहीं, जब तक हमारा बच्चा होश में आता नहीं, तब तक बयान होता नहीं, जब तक लेते नहीं। और हमारे वहाँ से निकाल के दे दिए और बोले बाद में आओ ऐसा बोले, और तुम चल जाओ बोले जल्दी से चल जाओ बोले। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है डीएसपी साहब से उनको अरेस्ट करो जल्दी से, और इंसाफ हमको मिलना उनको इंसाफ चाहिए, मिलना चाहिए। और डीएसपी साहब को मैसेज गुजारिश है हमको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको अरेस्ट करना चाहिए। झगड़े की वजह क्या थी? झगड़े की वजह है कि हम यूँ खाना खाते बैठे थे, उन्होंने आज हम पर अचानक हमला करे। आगे